हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का बिल्कुल बेसिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हमें मैनेजमेंट समझ में आएगा तभी हमें आगे भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो जो चीज़ हम जो भी अपना गोल सेट करा है वो गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और उस गोल को हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अभी इनका मीनिंग क्या होता है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट का एक शॉर्ट में यही मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हम पूरे मैनेजमेंट में हम देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। प्रोसेस का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसमें हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे अपने इस सब्जेक्ट में आगे यूनिट्स में इन सब के ऊपर एक अलग अलग यूनिट है वो हम उसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम जब इन सब सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते हैं तो वो हमारा प्रोसेस होता है कि इन सबको हम फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा मैनेजमेंट ला सकते हैं। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है कि जो भी हमें टास्क मिला है वो हम कैसे टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब कोई भी अपनी एक्टिविटी टास्क टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि हम अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट करें विद मिनिमम कॉस्ट कम लगनी चाहिए। हम अपना टास्क टाइम पे भी कंप्लीट कर रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रहे हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर रहे हैं कि अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रहे हैं और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं? हमने मैनेजमेंट के मीनिंग में देखा था कि हम उसके मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया कि उसका मैनेजमेंट करा क्यों जाता है? अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट इज परवेसिव, सेकंड पॉइंट है हमारा। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फॉलो नहीं होता, हमारे घर पे भी फॉलो होता है। तो मैनेजमेंट हर जगह है। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा अगर हम चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलते हैं। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट टॉप लेवल के लिए भी होता है, मिडल लेवल के लिए भी होता है और लोअर लेवल के लिए भी होता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए नहीं होता कि हाँ पर्टिकुलर ये एक्टिविटी में ही मैनेजमेंट यूज़ होगा, नहीं, मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम एक बार मैनेजमेंट अप्लाई कर दें तो मैनेजमेंट ख़त्म नहीं होता है। हमने एक टास्क कंप्लीट करा, मैनेजमेंट यूज़ करा, फिर वो टास्क ख़त्म करके हम कोई और टास्क करेंगे, कोई और एक्टिविटी करेंगे और वहाँ मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है टाइम के साथ। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता है किसी भी, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक पूरी ग्रुप एक्टिविटी होती है। पूरी ग्रुप क्या होता है? 2 और मोर पीपल जब एक साथ आकर काम करते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, कोई सिंगल पर्सन इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सिक्स पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है कीप चेंजिंग। मैनेजमेंट चेंज होता रहता है
क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, बाहर भी चेंज होता है। तो और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से हमें अपना मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। मैनेजमेंट 7th पॉइंट है कि ये इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है, ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं मैनेजमेंट को, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है, चीज़ें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही हैं। और अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें परफॉर्म होंगी तो हमारा गोल बहुत ही अच्छे से अचीव हो जाएगा। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। हमने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक गोल सेट करा, अब मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो वो गोल हमारा ईजिली अचीव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी का मीनिंग देखा था कि कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, कि हम अपना टास्क भी कंप्लीट कर लें, मिनिमम कॉस्ट में भी कर लें, और हमारे रिसोर्सेज का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी ना हो। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है कि चेंजिंग, अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो हमें टाइम के साथ चेंज होते रहना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम कैसे कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक रख सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हम हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी। वो सोसाइटी अगर मैनेजमेंट होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और हमारे नेचर को भी हार्म नहीं होगा अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ऑफ मेथड यूज़ करते हैं तो ये हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है।